नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 46,968 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 580 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। अब यदि जब तक इस कैंडल को, ये वाली जो आज की कैंडल बनी हुई है, ये तो अनडिसाइडेड कैंडल बन गई है आज। तो जब तक बैंक निफ्टी इस कैंडल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेक करे या फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक करे, यहाँ पे जब तक ये ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक करके नहीं निकलता, तो यहाँ पे कोई अच्छे मूव हम लोगों को मिलने वाले नहीं हैं। अब जब तक ये इस रेंज में घूमा, यहाँ पे हम लोग को 10-20 पॉइंट छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। 10 से 20 पॉइंट के लिए, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यदि बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस एरिया, जो ये मैंने पिछला रेजिस्टेंस एरिया बताया हुआ था, इस रेजिस्टेंस एरिया को यदि ब्रेक करके वन वे निकल जाता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हो सकता है बैंक निफ्टी, ये जो अब रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट का काम करेगा। इस सपोर्ट को यहाँ पे ये रिटेस्ट करने आ सकता है, और हो सकता है एक भी किसी रेंज में घूमने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकले, तो हम लोगों को फिर से ये 47,800 से 900 वाली जोन में, यानी कि 48,000 में जोन में बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को लेकर जाता हुआ दिख सकता है। और मैंने जो ये ट्रेंड लाइन बताई हुई थी, इस ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बैंक निफ्टी यहाँ से लगभग 24-2500 पॉइंट ऊपर की तरफ निकल गया है। तो यहाँ से जो लोग ऊपर की तरफ इसको लेकर, बायर इसको ऊपर की तरफ लेकर गए हैं, वो लोग अब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हो सकता है ये एक वीक यहाँ पे कंसोलिडेट कर दे, या फिर 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और वो लोग अपनी यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे फिर से ऊपर की तरफ। यदि ले जाना होगा तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे। सेलर लोग इसलिए बनाएंगे कि हो सकता है ये फिर नीचे की तरफ हम लोग को 300-400 पॉइंट दे सकता है, और सेल बायर लोग इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ से अभी यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकलेगा, तो हम लोगों को यहाँ पे 1,500 से 2,000 पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे ये बायर लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाते हुए दिखेंगे, और जिसका स्टॉप लॉस कटना शुरू होगा, तो उसी तरफ मार्केट जाती हुई हम लोगों को दिखेगी। तो चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड किया और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल थे। तो दोस्तों, हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे जैसे ही गैप अप ओपन हुए, तो हम लोग देख रहे थे चार्ट पे कुछ इम्प्लीमेंट हो, तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ये वाला हैमर बना, तो हम लोगों ने जब देखा कि इस हैमर को यहाँ पे बैंक निफ्टी ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉल बाई किया था, जो कि यहाँ पे हम लोगों को 47,000 में जोन में यहाँ पे लेकर जैसे पहुँचा, तो ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल था। तो यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आ सकता था। मैंने देखा कि जब 47,000 वाले जोन यहाँ पे ब्रेक होगा, तो करीब ये 150 से 200 पॉइंट ऊपर देने वाला है। तो यहाँ पे जैसे ही 47,000 वाला जोन ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने यहाँ से लगभग 100 पॉइंट जाते ही यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉफिट बुक कर लिया था। छोटी सी क्वांटिटी थी, तो हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी हम लोगों ने निकाल दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने फटाक से एग्जिट कर लिया था, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को का यहाँ से हम लोगों को यहाँ पे 100 पॉइंट, वैसे ही 100-150 पॉइंट यहाँ से मिल गए थे, और यहाँ से हम लोगों यहाँ पे लगभग हम लोगों ने आज करीब 200 पॉइंट कैप्चर किया हुआ था यहाँ पे। तो ये फिर यहाँ पे ये रेंज बनाने लगा, और रेंज में यहाँ पे घूमता रहा। फिर घूमने के बाद इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से हम लोग जहाँ से जिस ट्रेड लिए हुए थे, उसी जोन में हम लोग आते हुए यहाँ पे दिखे। मैंने पुट साइड का ट्रेड इसलिए नहीं बनाया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि पुट साइड में प्रीमियम काफ़ी स्लो बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट में बुलिश है, इसलिए यहाँ पे पुट साइड के प्रीमियम तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। तो मैंने भी यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड नहीं लिया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने आज कोई ट्रेड लिया नहीं, और मार्केट पूरे दिन इसी रेंज में 150 पॉइंट के रेंज में यहाँ पे घूमता रहा। तो चलिए अब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से कल ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कल किस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। कल बैंक निफ्टी यदि इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद यदि ये इस लो को निकालता है, तो हम लोग यहाँ पे आज कल की जो क्लोजिंग थी, इस क्लोजिंग के आसपास हम लोग यहाँ पे दिखेंगे, और हम लोग छोटी सी क्वांटिटी में ही अभी ट्रेड करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जो लोग यहाँ नीचे से, मैंने बताया, जो लोग नीचे से 2400-2500 पॉइंट ऊपर लेकर आए हैं, वो बायर अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये थोड़ा सा 100-150 पॉइंट यहाँ पे दे दे, और यदि ये नीचे की तरफ यहाँ ब्रेक करके निकलता है तो ही यहाँ पे ये कल की क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे यदि कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे जो लोग सेल किए हुए हैं वीकली वीकली के लिए, जो लोग सेल किए हुए हैं, उनका जब ये सेल कटना शुरू होगा तो ये वो लोग अपने यहाँ पे एसएल लेने के बाद ये लोग फिर से बाइंग करना शुरू करेंगे। यहाँ जो कि यहाँ से हम लोगों को 47,500 वाले जोन में लेकर आता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। मान लीजिए हम लोग इस किसी जोन में गैप डाउन ओपन हो गए, तो ओपन होने के बाद हम लोग कोई रेंज बनती है उसको ट्रेड करेंगे, या फिर कोई हैमर कैंडल बनती है उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को आज का जो लो लगा है, इस लो के आसपास बैंक निफ्टी लेकर आता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपनी जो क्वांटिटी लेकर आए हुए थे यहाँ से यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, और एग्जिट करने के बाद हम लोग किसी रेंज का वेट करेंगे, और या फिर कोई बेरिश कैंडल मिलती है हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोग एक इस जोन में आते हुए यहाँ पे जो कल की क्लोजिंग है, क्लोजिंग के आसपास बैंक निफ्टी लेकर आता हुआ दिखेगा। कल भी हो सकता है बैंक निफ्टी रेंज में ही फंसा रहे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे, और यहाँ पे यदि मान लीजिए कुछ लोग जो वीकली यहाँ पे बाइंग करके इसको ऊपर की तरफ लेकर के आए हैं, वो लोग यदि अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं, तो हम लोग इस लो के पास जैसे ही निकलेंगे तो हम लोग को ये जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस के पास, यानी कि हम लोग को 150 पॉइंट 100 150 200 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। वो भी यहाँ पे ट्रेड हम लोग छोटी सी क्वांटिटी में करेंगे पुट साइड का, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे नहीं पुट साइड के। और यदि मान लीजिए कंसोलिडेशन के बाद इसी किसी जोन में ओपन होने के बाद हम लोग इस हाई को ब्रेक करते हैं, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 47,400 से 500 वाली जोन में यहाँ पे हम लोग आते हुए दिखेंगे। हम लोग यहाँ पे 47,400 से 500 वाली जोन में हैवी गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे किसी रेंज बनती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, और या फिर कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि आज की क्लोजिंग के पास लेकर आती हुई दिख सकती है। और या फिर रेंज ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग 47,700 से 800 वाली जोन में, इस जोन में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर आता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने फ्लैट का भी देख लिया, और गैप अप का भी देख लिया, और गैप हैवी गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है? वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।